हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्थ। तो आज हम नेटवर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे, तो सबसे पहले नेटवर्थ क्या होता है, दूसरा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस में, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हम जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लेमैन में अगर मैं बताऊं कि नेटवर्थ क्या है, तो नेटवर्थ में मैं दो चीज़ें बोलूँगा कि सबसे पहले कि ये कि नेटवर्थ जो है वो ओनर जो है उसके बिजनेस में इंटरेस्ट को बताता है, ठीक है ना, कि वो कितना विलिंग है इस कंपनी को चलाने के लिए। और दूसरी बात कि ये बिजनेस के इन फ्यूचर स्टेबिलिटी को बताता है कि आगे और कितना चलने वाली है ये कंपनी, ठीक है ना। अच्छा, आज एक चीज़ तो मैं पहले बता दूं कि आज जो भी हम बात करेंगे नेटवर्थ के बारे में, वो सिर्फ कंपनी के लिए बात करेंगे, इंडिविजुअल के लिए बात नहीं करेंगे। नेटवर्थ इंडिविजुअल का भी होता है, बट हम सिर्फ आज कंपनी की बात करेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब मैंने क्या बताया कि दो चीज़ें जो है वो ये बताता है, पहला कि ऑनर का क्या इंटरेस्ट है, क्या कितना विलिंग है इस कंपनी को चलाने के लिए, और दूसरी बात कि ये इन फ्यूचर इसकी स्टेबिलिटी को बताता है। कैसे, ये हम आगे समझते हैं। सबसे पहले अब इसका है ना फॉर्मूला समझ लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इनफैक्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा वैसे कि बेजरली, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि टोटल आप एसेट्स और माइनस लायबिलिटी। एसेट्स क्या मतलब, एसेट्स जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो सबसे पहले बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिर उसके अंदर के भी, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई है एसेट्स के बारे में, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी हुई तो देख लेना। उसमें एसेट्स को मैंने पूरी डिटेल में समझाया है कि कितने तरीके के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है, उसमें के अंदर की भी क्या क्लासिफिकेशन है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, और डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, ठीक है ना। तो उसमें सारे एसेट्स के बारे में बताया। तो अभी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं डिटेल ना जा करके अभी एसेट्स को शॉर्ट में ही रखेंगे। तो एसेट साइड पूरा जैसे कि बैलेंस शीट बनता है, तो एक तरफ एसेट्स और दूसरे साइड लायबिलिटीज। तो अभी एसेट्स के साइड में जितने भी है टोटल, वो मैंने टोटल कर लिया एसेट्स का। अब लायबिलिटी के साइड में जितनी भी लायबिलिटीज है मेरी, लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कोई होम लोन लिया है, कोई बिजनेस लोन लिया है, कोई गाड़ी का लोन लिया है, तो ये सब क्या लायबिलिटी है मेरी। उसके अलावा जो अगर कोई मेरे कोई क्रेडिटर्स को अगर कुछ पेमेंट करनी है, या कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कुछ एक्सपेंसेस मेरे को पे करने थे वो मैंने नहीं पे करे, जो मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखती है, तो ये सारी जो भी है, जो भी लायबिलिटीज है मेरी वो। तो एसेट्स, लेट्स से अगर मैंने एसेट्स को ए बोला और लायबिलिटीज को बी बोला, तो ए माइनस बी जो आएगा वो क्या है, वो मेरा नेटवर्थ है। क्लियर है। बैलेंस शीट को देखा, बैलेंस शीट में एसेट साइड को लिया, एसेट साइड को टोटल किया, उसको ए बोला, लायबिलिटी साइड में आए, और लायबिलिटी साइड में जितनी भी मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज जो है उसको बी बोला, और अब ए माइनस बी को माइनस किया, तो जो रिजल्ट आया दैट इज माई नेटवर्थ ऑफ कंपनी, ठीक है। अभी एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या, जितने तरीके के रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, जनरल रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व, ऑल रिजर्व, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व, तो उसको अगर हम ऐड करते हैं तो अभी कैपिटल प्लस रिजर्व जो आता है वो भी मेरा क्या है, नेटवर्थ है। इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, या दूसरे तरीके से जो पहले वाला मैंने बताया एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सेम है, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और मैंने बोली थी कि ये जो नेटवर्थ है वो दो चीज़ों को बताता है। क्या, पहला कि बिजनेस में ऑनर का कितना इंटरेस्ट है, और दूसरा कि वो इन फ्यूचर उसकी क्या स्टेबिलिटी है, वो उस चीज़ को बताता है। अच्छा, मेन चीज़ समझने वाली यही है, बाकी फॉर्मूलाज वगैरह तो आपको कहीं पे भी किधर पे, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस नॉर्मली यही होता है, किताबी बातों की तरफ मैं नहीं जाता। एग्जाम्पल भी मैं इसीलिए बड़े डेली लाइफ वाले लेता हूँ, ताकि मतलब क्लियरली समझ में आए
बाकी डेफिनेशंस और मेथड्स के ऊपर मेरा फोकस बहुत ही कम होता है। वो तो कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कुछ भी मतलब। तो मेरा बेसिक जो मेरा मोटिव जो है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, उसको क्लियर करना, उसके अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली बढ़ाना, फॉर्मूला वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करना, ठीक है ना। तो अब ये कैसा है, जो मेन जो है वो मुद्दा यही है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी अगर कहता हूँ कि किसी ऑनर का इंटरेस्ट किसी कंपनी में कितना है, इसको बताता है, वो कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा, मान लीजिए कि मैं एक कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा हूँ, लेट्स से मेरी कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी मान लीजिए कि मैं फुटवेयर का काम करता हूँ, ठीक है ना, मेरी ट्रेडिंग है फुटवेयर की। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तब तो मैंने खूब अच्छे से स्टार्ट किया, मैंने खूब सारा कैपिटल भी डाला, उसके बाद फिर मैंने एसेट्स वगैरह भी काफ़ी परचेज किए, स्टॉक्स वगैरह भी मेरे थे काफ़ी सारे। बट अभी कुछ सालों के बाद जब ये लगने लगा मेरे को कि ये बिज़नेस मेरा स्टेबल हो गया है, मेरे को कुछ और ही करना चाहिए, या इस बिज़नेस में अब मार्जिन नहीं रहा है, मेरे को अब कुछ और मूव ऑन करना चाहिए, मैं थोड़ा सा मतलब कुछ अलग देखना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैंने कुछ और बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या यहाँ से बिज़नेस में से लगातार पैसा निकालता जा रहा हूँ, मंथ ऑन मंथ बेसिस में पैसा निकालता जा रहा हूँ अपने फुटवेयर वाले बिज़नेस से, ठीक है। अब ये पैसा निकाल रहा हूँ तो निकाल के मैं घर में तो रख नहीं रहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दूसरे वाले बिजनेस में, लेट्स से मैंने कुछ और ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेट्स से प्लाईवुड का मैंने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग ऑफ प्लाईवुड। तो मैं क्या, ये पैसा निकाल करके यहाँ से तो पैसा निकाल रहा हूँ और उसको मैं प्लाईवुड वाले बिजनेस में अपने डाल रहा हूँ ताकि उसको मैं ग्रो कर सकूँ, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस में तो पैसा चाहिए, बिना पैसा का तो बिजनेस ग्रो कर नहीं सकता, बिजनेस चल नहीं सकता। अभी अपोजिट यहाँ से तो मैं निकाल रहा हूँ पैसा, तो यहाँ से जब मैं निकाल रहा हूँ पैसा, कैपिटल इन्फ्यूज कर नहीं रहा, बाहर से कुछ पैसा डाल नहीं रहा, उल्टा जो बिजनेस का पैसा वही मैं विड्रॉ किए जा रहा हूँ डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, मंथ बाई मंथ। तो ये बिजनेस का इससे क्या पता लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इस बिजनेस से कम हो रहा है, मेरा फोकस जो है इस बिजनेस पे कम हो रहा है और मेरा फोकस किसी दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये बिजनेस से मेरा फोकस कम हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल बड़ा ही नॉमिनल रह जाएगा या फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल ही नेगेटिव में चली जाएगी, मैंने सारा ही विड्रॉ कर डाला। अब इसमें क्या रहेगा, अब बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन जब तक चल रही है जब तक तो चलाने के लिए पैसा चाहिएगा। तो पैसा चाहिएगा, पैसा किधर से आएगा? तो पैसा तो मैंने तो पूरा कैपिटल निकाल डाला, मैंने जो भी इसमें बिजनेस में थे वो पैसे भी निकाल डाले। अब जो पैसे इधर में आ भी रहे हैं मेरे को बिजनेस से, वो भी मैं पैसा निकालने जा रहा हूँ, अपना तो डाला नहीं। प्लस जो बिजनेस में जो पैसा जो जनरेट हो रहा था मैंने उसको भी निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो अभी पैसा इधर कहाँ से आएगा? तो क्या मैं लोन लेता हूँ, मैं अब दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं लोन से लेकर के इस बिज़नेस को चलाऊंगा, ठीक है ना। जब तक चलेगी जब तक मैं लोन से चलाऊंगा इस बिज़नेस को। तो हुआ क्या कि कैपिटल तो मेरा कुछ है नहीं, अगर कल को ये बिज़नेस बंद भी होती है तो मेरा नुकसान क्या हुआ? कल को अगर कंपनी में लॉस हो जाती है तो मेरा नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं, जो भी मेरा पैसा लगा तो मैंने तो निकाल लिया है। अब पैसा किसका लगा हुआ है? बैंक का या क्रेडिटर्स का, जिनसे मैंने उधार में लिया हुआ है। मेरा अपना पैसा तो कुछ है नहीं, मैंने तो अपना पैसा पूरा निकाल लिया, निकाल करके मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे बिजनेस में। तो ये इस तरीके से बिजनेस कब तक चलेगी स्टेबिलिटी? तो ये जैसे ही कैपिटल अगर माइनस में हो जाए, नेटवर्थ आपकी अगर माइनस में हो जाती है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये बिजनेस बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा मैंने यहाँ से पूरा निकाल लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस जो है वो लोन से चल रहा है, अपना मेरा कोई भी कैपिटल उसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो बातें इससे क्लियर पता लगी नेटवर्थ से। पहला क्या कि बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, जैसे नेटवर्थ मेरी कम हुई इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। और दूसरा कि इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, मेरे इस बिज़नेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है यहाँ से। अब पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो क्या लोन पे ही चल रहा है। तो सिर्फ लोन पे बिजनेस नहीं चल सकता, अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करना ही होता है। आप जो बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको आपको बिजनेस में ही आपको घुमाना पड़ता है। अदरवाइज क्या, अगर आप यहाँ से जो एक तो आप बाहर से भी नहीं डाल रहे हो और अपना पैसा भी अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो बिजनेस एक दिन शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्क था जो हमने समझा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।